कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हम साधु संतों, तपस्वियों या पंडितों के माथे पर चंदन या भस्म से बनी 3 रेखाएं जो देखते हैं, वह कोई साधारण रेखाएं नहीं हैं, बल्कि इन्हें त्रिपुंड कहा जाता है। इसे लगाने से न सिर्फ आत्मा को परम शांति मिलती है, बल्कि सेहत की दृष्टि से भी चमत्कारिक लाभ देती है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियमित अपने माथे पर भस्म से त्रिपुंड यानी 3 रेखाएं सिर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति शिव कृपा का पात्र बन जाता है। त्रिपुंड की 3 रेखाएं हैं। भ्रुकुटी के अंत में मस्तक पर मध्यमा आदि 3 उंगलियों से भक्ति पूर्वक भस्म का त्रिपुंड लगाने से भक्ति मुक्ति मिलती है। इसे शिव तिलक भी कहते हैं। यह शरीर की 3 नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का भी प्रतिनिधित्व करती है। आइए जानते हैं भस्म और त्रिपुंड। भस्म जली हुई वस्तुओं की राख होती है, लेकिन सभी राख भस्म के रूप में प्रयोग करने योग्य नहीं होती हैं। भस्म के तौर पर उन्हीं राख का प्रयोग करना चाहिए जो पवित्र कार्य के लिए किए गए हवन या यज्ञ से प्राप्त हो। इससे मोक्ष प्राप्त होता है। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह लाभकारी है। त्रिपुंड को चंदन और भस्म से लगा सकते हैं। ये विचार मन में ना रखें कि त्रिपुंड केवल माथे पर ही लगाया जाता है। त्रिपुंड शरीर के कुल 32 अंगों पर लगाया जाता है, क्योंकि अलग अलग अंग पर लगाए जाने वाले त्रिपुंड का प्रभाव और महत्व भी अलग है। इन अंगों में मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर शामिल हैं। शरीर के हर हिस्से में देवताओं का वास माना गया है। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा मुख में गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पुष्ठभाग में सभी तीर्थ देवता का वास रहता है। माथे पर 3 रेखाओं से बनी आकृति को कहा जाता है त्रिपुंड। इसमें देवी देवताओं की शक्ति समाई है। शिव महापुराण की माने तो इस हर रेखा में 9 देवता निवास करते हैं। यही नहीं, इसे धारण करने वालों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। मान्यता है कि इसे धारण करने से 27 देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो देवता जो त्रिपुंड में निवास करते हैं। त्रिपुंड की पहली रेखा के 9 देवता जो निवास करते हैं वो हैं आकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः स्वन, महादेव। त्रिपुंड की दूसरी रेखा के 9 देवता जो निवास करते हैं वो हैं ओमकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यम दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा, महेश्वर। त्रिपुंड की तीसरी रेखा के 9 देवता जो निवास करते हैं वो हैं मकार, आवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन, शिव।
इन 3 देवताओं को नमस्कार करके शुद्ध होकर त्रिपुंड धारण करने से सब देवता प्रसन्न होते हैं। भक्त भोग मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अन्य मंत्र नहीं आए तो केवल नमः शिवाय मंत्र बोलकर मस्तक में और सब अंगों में भस्म धारण कर लें। त्रिपुंड चंदन या भस्म से लगाया जाता है। चंदन और भस्म माथे को शीतलता प्रदान करता है। अधिक मानसिक श्रम करने से विचारक केंद्र में पीड़ा होने लगती है। ऐसे में त्रिपुंड ज्ञान तंतुओं को शीतलता प्रदान करता है। इससे मानसिक शांति मिलती है।